त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के आगे की कथा। आज के इस वीडियो में शिव पुराण के 9वें तथा 10वें अध्याय का पाठ हम श्रवण करेंगे। महादेव जी का ध्यान करते हुए आइए कथाओं को हम आरंभ करते हैं। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभो। शौनक ऋषि इत्यादि जितने भी महामुनि तथा साधु संत थे, वह सूत महाराज जी से कहते हैं कि हे सूत महाराज, यदि कोई मनुष्य चिंतन मनन तथा श्रवण शक्ति से हीन हो, तब वह किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करे तथा इन कथाओं का किस प्रकार से वह लाभ ले, जिससे भव बंधन से वह मुक्त हो जाए तथा शिव पद की उसे प्राप्ति हो। इस पर सूत महाराज जी कहते हैं, हे शौनक ऋषि, जो मनुष्य श्रवण कीर्तन मनन चिंतन इन सभी साधनों से युक्त ना हो, अर्थात कि इनसे रहित हो, वह यदि भगवान शंकर के लिंग स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके भी प्रतिदिन उसकी आराधना पूजा करे, इतने मात्र से ही इस कलयुग के संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाएगा। छल से रहित होकर के जहाँ पर मंदिर में शिवालय स्थित हो, वहाँ दान दक्षिणा करने से भी उसे अपार सुख की प्राप्ति होगी। भक्ति भाव से यदि मनुष्य मंडप गोकुल तीर्थ मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करके उत्सव को रचाता है, वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप तथा पूरे पकवान इत्यादि से भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण करके उनकी पूजा करता है, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा यथासंभव उनके मंत्रों का जप करता है, आवाहन से लेकर के विसर्जन तक के सभी कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के यदि भक्तगण संपन्न करता है, इतने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की प्रसन्नता के लिए इससे सरल और क्या मार्ग हो सकता है। पूर्व के बहुत सारे साधु संत महात्मा लिंग तथा भगवान शिव की पूजा के करने मात्र से ही माया रूपी इस भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तब ऋषियों ने फिर पूछा सूत महाराज से, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति तथा लिंग में भी क्यों की जाती है। इस पर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, यह तुमने बड़ा ही अद्भुत प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में महादेव जी ने स्वयं ही कहा है, दूसरा कोई अन्य इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। प्रश्न के समाधान हेतु भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और जो मैंने गुरु के मुख से सुन रखा है, मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप है, अर्थात निराकार है, और रूपवान होने के कारण उन्हें सकल के नाम से भी जाना जाता है। सकल और निष्कल दोनों ही भगवान शिव हैं। निष्कल और निराकार होने के कारण उनके पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, इसलिए शिवलिंग निराकार स्वरूप है और यह इसी का प्रतीक है। इसी प्रकार से शिव के सकल तथा साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार रूप से हमें प्राप्त होता है। इसी के लिए उन्हें पर ब्रह्म भी कहा जाता है। वह परमात्मा सभी की सदैव ही रक्षा करने वाले, सभी का उद्धार करने वाले हैं। इसलिए भक्तगणों को मूर्ति के रूप में तथा लिंग के रूप में, दोनों ही रूप में आराधना करनी चाहिए। शिव से भिन्न जो दूसरे देवतागण हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए उनके लिए निराकार लिंग नहीं पाया जाता है। पूर्व समय में सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदकेश्वर से भी
इसी प्रकार के प्रश्न को किया था, जिस पर सनत कुमार ने कहा था कि भगवान शिव से भिन्न जो देवतागण हैं उन सबकी पूजा के लिए मूर्ति प्रायः ही अधिक संख्या में देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। केवल एकमात्र शिव ही हैं जिनकी पूजा लिंग और मूर्ति दोनों में ही दिखलाई देती है। अतः हे नंदिकेश्वर महाराज, इस विषय में आपको जो कुछ भी ज्ञात हो वह मुझे बतलाइए। इस पर नंदिकेश्वर ने कहा, हे ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह परम गोपनीय विषय है। फिर भी इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ भी बतलाया है उसे आपके समक्ष मैं रखता हूँ। स्वयं भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप हैं और निराकार हैं, इसलिए उनकी पूजा लिंग तथा मूर्ति दोनों ही रूप में की जाती है। यही वेदों का भी मत है। सनत कुमार तब कहने लगे, हे योगींद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे सभी देवताओं की पूजा में लिंग तथा मूर्ति के प्रचार का जो रहस्य बतलाया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग तथा मूर्ति की उत्पत्ति के विषय में जो वृत्तांत है उस उत्तम वृत्तांत का मैं रसपान करना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का वह अद्भुत रहस्य कृपया कर मुझे बतलाएं। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर तब कहने लगे, महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना तब उन्होंने आरंभ किया। इस संदर्भ में वह कहने लगे, उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के एक विवाद तथा देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर भगवान शिव का स्तुति, देवताओं से प्रेरित हुई महादेव का ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद स्थल में आगमन, इसके साथ ही दोनों के बीच में निष्कर्ण आदि अंतर रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा के विषय में तब बतलाया। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों के द्वारा उस अद्भुत ज्योतिर्मय की स्तंभ की ऊंचाई तथा गहराई की ताह लेने की चेष्टा एवं केतकी के पुष्प के साप और वरदान आदि के प्रसंग को भी उन्होंने कहा। इस संदर्भ में आगे और बतलाते हुए नंदिकेश्वर जी कहने लगे कि ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु स्वयं शंकर जी के समक्ष प्रणाम करके हाथ जोड़ करके चुपचाप मौन भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके विविध प्रकार की वस्तुओं के द्वारा उनकी पूजा और आराधना की। दीर्घकाल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु के नाम से जाना जाता है और अल्प काल तक टिकने वाली वस्तुओं को क्षण भंगुर अर्थात की प्राकृतिक वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवी, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र और आभूषण, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन तथा विविध प्रकार के अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमड़ तथा अनेक प्रकार के दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी तथा मन से भी परे था, जो केवल परमात्मा ही समझ सकते थे, उन सभी चीजों से उन्होंने महेश्वर की आराधना और पूजा को संपन्न किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर के भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने विनम्र भाव से खड़े हुए तब दोनों देवताओं की ओर देखा तथा मुस्कुराते भाव से तब कहने लगे, हे पुत्रों, आज का दिन बड़ा ही उत्तम और महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। यह दिन बड़ा ही पवित्र और महानों में भी महान होगा।
इस दिन की ख्याति शिवरात्रि के नाम से होगी, जो कि मुझे अत्यंत ही प्रिय होगी। इस दिन तथा संपूर्ण विधियों के अनुसार पूर्ण निष्ठा भाव से जो भी भक्त मेरी आराधना लिंग स्वरूप में करेगा, निश्चय ही वह मेरा प्रिय बनकर रहेगा। जगत की सृष्टि एवं पालन आदि सभी कार्यों को वह करने में सक्षम होगा। शिवरात्रि के दिन निराहार रह करके एवं जितेंद्रिय रह करके शक्ति अनुसार निश्चल भाव से मेरी पूजा करने वाले भक्तों को जो पुण्य प्राप्त होगा, अब उस विषय में जो बतला रहा हूँ उसका श्रवण करो। जो भक्तगण 1 वर्ष तक निरंतर मेरी आराधना करेगा, उससे जो फल प्राप्त होता है वह सारा फल केवल और केवल शिवरात्रि की पूजन करने मात्र से ही मनुष्य तुरंत ही प्राप्त कर लेगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, ठीक उसी प्रकार से यह शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का दिन है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पूर्व समय में मेरा जन्म ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में हुआ था। उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी का दिन था। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र स्थित होने पर पार्वती के सहित मेरे दर्शन को करता है, अर्थात मेरे लिंग की झांकी ही करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन से ही पूरे फल की प्राप्ति भक्तों को हो जाएगी। यदि दर्शन के साथ वह मेरी आराधना कर ले, तब इससे अधिक फल की प्राप्ति होगी, और वह इतना अधिक होगा जिसका वाणी के द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर के बहुत विशालकाय हो गया था, अतः उस लिंग के कारण ही इस भूतल पर लिंग स्थान के नाम से मुझे प्रसिद्धि हुई। जगत के लोग इसके दर्शन एवं पूजन को कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत ही छोटा हो जाएगा, जो कि सभी प्रकार के भोग और मोक्ष प्रदान करने का एकमात्र साधन है। इसकी दर्शन, स्पर्श और चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को जन्म जन्मांतर के कष्टों से यह मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा यहाँ पर जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसके कारण इस स्थान को अरुणाचल के नाम से प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ स्थल प्रकट होंगे, जिसमें निवास करने मात्र से ही जीवों को मोक्ष मिलेगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल तथा निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पूर्व में मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव तथा महेश्वर भाव, ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। इसी कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर दया करना तथा उनके सभी कार्यों को सुलभ करना, यह मेरे ही कार्य है। जगत की वृद्धि करने के कारण ही मैं ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित होने के कारण और व्यापक होने की वजह से मैं ही सभी का आत्मा भी हूँ। जो जगत से संबंधित 5 कृत्य हैं, वे भी सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही इन सभी का ईश्वर हूँ। ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात कराने के निमित्त मैं सकल रूप में तत्काल ही जगदीश्वर के स्वरूप में प्रकट हो गया। तुम दोनों यहाँ पर प्रतिदिन रह करके इसकी पूजा करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य को प्राप्त कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन, ध्यान और चिंतन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की जो भक्त स्थापना करते हैं, उसके फल को भी जानो। उपासक अर्थात के भक्त को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद
दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई। तब तो एक भक्त को फल रूप से मेरे साथ एकत्व का रूप भी फल के रूप में प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना से अधिक शिवलिंग की जो स्थापना है वह श्रेष्ठ है। शिवलिंग के अभाव में वह मूर्ति की भी स्थापना कर सकता है। बोलो भगवान शिव की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।